भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी पधारे तो युधिष्ठिर जी को कहा कि भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से मैं आया हूं। भगवान ने आदेश किया है कि हम तुम्हें प्रति स्मृति नाम की विद्या दें। यह ऐसा मंत्र है, अगर इसका अनुष्ठान करोगे तो तुम जिस देवता को जहां जिस लोक को चाहोगे बैठे बैठे देख लोगे। तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि आ जाएगी और मन की गति के समान तुम वहां पहुंच जाओगे जहां संकल्प करोगे। और ये विद्या तुम अर्जुन को दीजिए। अर्जुन दिव्यास्त्र प्राप्त करे जिससे इस पृथ्वी में जो असुर स्वभाव के जन हैं उनका उद्धार हो सके। भगवान व्यास देव जी के द्वारा दी हुई प्रतिस्मृति विद्या जब अर्जुन को प्रदान करी, अर्जुन समस्त ब्रह्म ऋषियों की वंदना करके देवराज इंद्र की प्रसन्नता से ही दिव्यास्त्र प्राप्त होंगे ऐसी भावना से इंद्रकील पर्वत पर पहुंचे। वहां एक वृद्ध ब्रह्म ऋषि रूप में देवराज इंद्र ही बैठे थे। उनका तिष्ठ तिष्ठ, रुक जाओ, आगे मत जाओ, आगे अस्त्र शस्त्र ले जाने लायक देश नहीं है, यहां सब दिव्य सिद्धों का देश है। तुम अपना ये धनुष फेंक दो, ये तूणीर फेंक दो और सावधान होकर आगे जाओ। उन्होंने कहा नहीं, ये गांडीव धनुष परम पूजनीय परम पावन है, मैं इसे तो नहीं फेंक सकता हूं। अगर इसे तुम फेंक दोगे तो जिस लोक का सुख चाहोगे वो सुख हम प्रदान करेंगे। नहीं, मुझे कोई लोक का सुख नहीं चाहिए, मैं जिस हेतु से जा रहा हूं उसमें इस अस्त्र की आवश्यकता है। यहां एक संकेत मिलता है कि अगर आपने लक्ष्य बना लिया है उच्च कोटि का, भगवत प्राप्ति, भजन करना, धर्म से चलना, सत्य से चलना, तो आपकी परीक्षा होगी। उस मार्ग से हटाने के लिए प्रलोभन आएगा। आपको उस प्रलोभन में अपनी निष्ठा को नहीं छोड़ना है। अगर छोड़ दिया तो गए। भय भी आ सकता है, भयानक भय आ सकता है, पर अगर आप अपनी निष्ठा पे रहे तो भय केवल दिखावा होगा, आपको दुख नहीं दे सकता। प्रकट हो गए देवराज इंद्र और कहा, मैं कोई ब्रह्म ऋषि नहीं हूं, मैं त्रिभुवनपति देवराज इंद्र हूं। तुम अपनी निष्ठा में अचल रहे, क्या चाहते हो? तो कहा, मैं आपके द्वारा दिव्यास्त्र चाहता हूं। वो तो तभी प्राप्त हो सकते हैं जब देवाधिदेव भगवान शंकर का दिव्य अस्त्र तुम्हें प्राप्त हो, उनका साक्षात्कार हो, फिर हम समस्त लोकपाल अपने अपने दिव्यास्त्र आपको दे देंगे। अर्जुन ऐसा सुन ही रहे थे कि देवराज अंतर्धान हो गए। अब विचार किया कि मुझे प्रथम महादेव जी की आराधना करनी चाहिए। तपस्या के लिए दृढ़ निश्चय करके बड़ी उतावली के साथ चले और एक भयंकर कंटकाकीर्ण वन में पहुंचे, जहां समीप में सुंदर नदी प्रवाहित हो रही थी। हिमालय का शिखर है, पवित्र शीतल वायु चल रही है। उस स्थान के दर्शन करके मन में निश्चय हुआ कि यही भगवान शंकर की आराधना करेंगे। महातेजस्वी दृढ़ संकल्प वाले अर्जुन ने उस प्रदेश में तपस्या में संलग्न होने के लिए स्थान चयन किया और कुशा की लंगोटी लगाई। कुशा बहुत दुखद होता है, छू जाए तो त्वचा को चीर दे। लंगोटी लगाई और एक दंड समीप में रख लिया और अपने गांडीव धनुष और तूणीर को वृक्ष की डाल पे से टांग दिया और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की स्तुति करके निरंतर भजन में लग गए। 1 मास तक 3 दिन 3 रात कुछ नहीं खाना, उसके बाद सूखा पत्ता लेकर के पाना। दूसरा मास 6 रात के बाद कोई फल ले लेना। तीसरा महीना 15 दिन 15 रात व्यतीत होने के बाद एक बार कुछ फल ले लेना। चौथे महीने में केवल जल पीकर रहना, फिर जल भी छोड़कर केवल वायु श्वास बस। निरंतर महादेव जी के चिंतन में निमग्न, दोनों भुजाएं उठाए हुए, कोई सहारा नहीं, पैर के अंगूठे के अग्रभाग पर खड़े होकर के भगवान शिव के मंत्र का जप करते हुए आकाश की तरफ दृष्टि रखे हुए एकाग्र चित्त से उपासना कर रहे हैं। तदनंतर अर्जुन की भयंकर तपस्या को देख करके वहां रहने वाले जितने ब्रह्म ऋषि थे सब भगवान पिनाक पाणी महादेव जी के समीप गए और महादेव जी को प्रणाम करके कहा, देवाधिदेव
अर्जुन आपके लिए महान तपस्या से युक्त होकर के उपासना कर रहे हैं। हिमालय के पृष्ठभाग में स्थित होकर ऐसी उग्र तपस्या कर रहे हैं कि यदि आपने उनको सांत्वना न दी जो वो चाहते हैं तो दिशाओं में आग पैदा हो जाएगी उनके तप से। हे देव देवेश्वर, हम लोग कुछ समझ नहीं पा रहे कि उनको कैसे शांत करें। वे अपनी तपस्या का संताप प्रकट कर रहे हैं। हम महर्षि जन चिंतित हैं कि यदि वो ऐसी तपस्या में रहे तो आग पैदा हो जाएगी। जैसे ध्रुव जी ने अपनी प्राणवायु बंद कर ली तो त्रिभुवन की प्राणवायु बंद हो गई, तत्काल भगवान को आना पड़ा। पवित्र चित्त वाले इन महर्षियों की जो सदा सबको सुख देने में तत्पर रहते हैं, उनकी बात सुनकर भगवान देवाधिदेव महादेव ने कहा, महर्षियों, मुझे पता है, तुम विषाद मत करो। अर्जुन की तपस्या किसी को कष्ट देने के लिए नहीं है। अर्जुन के मन में जो संकल्प है वो मैं जान रहा हूं। वो किसी लोकांतर के भोग की इच्छा से तपस्या नहीं कर रहे हैं। उन्हें जो पाना है वो मैं प्रदान करूंगा। तुम सब शांत चित्त होकर अपने अपने भजन में लगो जाकर। भगवान शंकर का ये वचन सुनकर जितने ब्रह्मर्षि आए हुए थे सब प्रणाम करके अपनी अपनी कुटिया को गए। उन महात्माओं के चले जाने के बाद सर्व पापहारी पिनाक पाणी देवाधिदेव भगवान शंकर किरात वेश धारण किया। दिव्य कांति धनुष बाण धारण किए हुए, मृग चर्म धारण किए हुए, और भगवती उमा भी उसी भेष में साथ में, और साथ में उमा के साथ बहुत सी देवियां और महादेव जी के साथ उनके गण, पर सब किरात वेश में। जे ही भगवान शिव इस वेश में वन में प्रवेश किए तो सारा वन शांत हो गया। खग मृग पशु पंछी वायु जल सबका कोलाहल शांत हो गया, आवाज बंद। एक घुरघुराहट सुनाई दी उस अर्जुन को। आकाश दृष्टि करके मंत्र जप कर रहे थे। दृष्टि घुमाई तो देखा एक विशाल सुअर उनको मारने के लिए तीव्र गति से आ रहा है। तत्काल अर्जुन ने अपने गांडीव धनुष को उठाया और प्रत्यंचा चढ़ाकर टंकार की, जिसकी ध्वनि उस शांत वन में गूंज गई। अर्जुन ने कहा, ऐ शुकर, मैं तपस्या में लगा हूं, किसी को कष्ट नहीं दे रहा हूं, फिर भी मुझे मारना पड़ेगा क्योंकि तू बिना अपराध के मुझे मारने के लिए आ रहा है। सुदृढ़ धनुष वाले अर्जुन को प्रहार के लिए उद्यत देखकर किरात रूपधारी भगवान शिव ने सहसा रोका। ऐ वीर, इस शूकर को मैंने पहले शिकार रूप में निश्चित कर लिया है, तुम अपना बाण मत चला देना। परंतु अर्जुन ने किरात के वचन की अवहेलना करके तत्काल भयंकर बाण के द्वारा उस शूकर को बेध दिया। जैसे अर्जुन का बाण वैसे ही किरात वेशधारी भगवान शिव का बाण भी उसी जगह लगा। दोनों के छोड़े हुए बाण से सुवर्ण रूप त्याग करके मूक दानों विशाल पर्वत की तरह वो अपने असली स्वरूप में आकर प्राण त्याग कर गिर पड़ा। उसे अर्जुन को मारने के लिए भेजा गया था। जैसे बिजली की गड़गड़ाहट होती है, ऐसे आवाज करते हुए असुर अपने प्राणों को त्याग दिया। शत्रुनाशक अर्जुन उस तेजस्वी की रात को देखा जो कुछ दिव्य स्त्रियों से घिरे हुए थे। अर्जुन ने कहा, तुम कौन हो और यहां स्त्रियों के साथ क्यों घूम रहे हो? क्या आपको मालूम नहीं कि भयावह वन है? और क्या तुम्हें वन के सिद्धांत का भी ज्ञान नहीं है? जब मैंने लक्ष्य संधान कर दिया तो तुमने बाण क्यों मारा? ये मेरे पास आया था, मेरे को मारने के लिए आया था, मैंने इस पर बाण संधान किया, तो तुम मेरी वीरता का तिरस्कार करके इस पर बाण संधान क्यों किया? इसका उत्तर दो, नहीं तो मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन ने ऐसा किरात से कहा। ये मृगया का धर्म नहीं है जैसा आपने किया है। तुम पर्वत निवासी हो, उत्तर दो, नहीं तुम्हें जीवन से वंचित कर देता हूं अभी। अर्जुन के इस प्रकार कहने पर किरात भगवान जोर जोर से हंसने लगे और कहा,
बहुत वीरतापूर्व तुम वाणी भी बोलते हो और वीर भी हो, पर मुझे वन में इसलिए कोई भय नहीं लगता कि यही मेरा घर है। वनवासी हूं, किरात हूं, किंतु जब मैंने कह दिया था कि तुम बाण मत चलाना, ये मेरा लक्ष्य है, तो तुम्हारा साहस कैसे इतना हो गया कि मुझ वनवासी की आज्ञा का उल्लंघन करके तुमने बाण संधान कर दिया। तुमने दुष्कर कर्म किया, ये मुझे पसंद नहीं आया। और तुम जो कहते हो कि मुझे जीवन से हाथ धोना पड़ेगा, तो पहले बल का निर्णय कर लेना चाहिए, फिर बाद में निश्चय होना चाहिए। तुमने हमारे बल का निर्णय तो किया नहीं। क्या तुम जानते हो हम में कितना बल है? किरात वेशधारी भगवान ने कहा। अर्जुन ने कहा, तुम्हारे जानने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है, मुझे तुम जान लो। मेरा नाम अर्जुन है, मैं गांडीव धनुष को धारण करता हूं, और जब गांडीव मेरे हाथ में हो तो त्रिभुवन में कोई ऐसा नहीं जो मुझे परास्त कर सके। ये हिंसक रूप धारण करके दैत्य मुझे मारने आया था, मैंने इसे मार गिराया, अपराध आपका है। आपने मेरे लक्ष्य पर बाण क्यों मारा? किरात वेशधारी भगवान बोले, मैंने पहले रोका था और बाण संधान करके मैंने मारा है, और तुम मेरे सामने वीरता की बात करो, इसलिए लगता है कि मुझे तुम्हें दंड देना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा, ऐसा कौन है त्रिभुवन में जो मुझे दंड दे? हमें लगता है कि तुम्हें प्राणों से कोई प्यार नहीं है, तुम्हें प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। भगवान ने कहा, तुम्हें बल का घमंड है क्या? तुम दूसरों को निर्बल समझते हो क्या? हमें लगता है तुम्हें शक्ति का और बल का गर्व है। तो धैर्यपूर्वक हमारे सामने तुम अपना बल प्रदर्शन करो, मैं खड़ा हूं। पर जब मैं बाण छोड़ूंगा तो तुम खड़े नहीं रहोगे। किरात की ये बात सुनकर अर्जुन को बड़ा क्रोध आया कि एक वनवासी किरात हमको ललकार रहा है। तत्काल भगवान शिव का ध्यान करके बाणों का संधान प्रारंभ किया। जितने भी बाण जा रहे हैं उस कोई घाव नहीं पैदा करे, सब लीन होते जा रहे हैं। और बार बार किरात कह रहे, और संधान कर। अर्जुन को समझ में नहीं आ रहा कि आज तक तो ऐसा नहीं हुआ। बाण गया, अक्षय तूणीर है, बाण गया, लक्ष्य वेदा तूणीर पे आ गया है। ये तो लीलता जा रहा है। बाण जहां जा वो अंतर्ध्यान उन्हीं के शरीर में होता जा रहा है। अर्जुन ने बाणों की वर्षा, झड़ी लगा दी। भगवान जो किरात वेश में कोई चेष्टा नहीं कर रहे, जहां बाण जाता है वहीं समा जाता है, अंतर्धान हो जाता है। 48 मिनट तक बाणों की झड़ी लगाते रहे, कोई खरोच भी नहीं और एक भी बाण वापस नहीं हुआ। सारी बाण वर्षा व्यर्थ देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ और कहने लगे, धन्य है किरात, धन्य है। वास्तविक मैंने ऐसा वीर नहीं देखा तुम्हारे जैसा। हिमालय शिखर के समान तुम निश्चल खड़े हो और महाप्रचंड गांडीव धनुष से छूटे हुए बाण तुम्हें तनिक व्याकुल नहीं कर पाए। शास्त्रों बाण संधान किया पर तुम्हें खरोच नहीं हुई। एकमात्र मेरे आराध्य देव भगवान पिनाक पाणी शिव के सिवा कोई दूसरा ऐसा नहीं हो सकता कि जो हमारे गांडीव धनुष की चोट सह जाए बाणों की। और यदि तुम रुद्रदेव से भिन्न हो तो अब मैं जितने मंत्र जानता हूं, अस्त्र जानता हूं, सबका प्रयोग करके तुम्हें नष्ट कर दूंगा। अर्जुन ने जैसे आग्नेय अस्त्र मिले हुए थे, उन सब अस्त्रों का प्रयोग भगवान शिव पे किया। सैकड़ों दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, पर सब अंतर्धान जाकर के शांत हो जाते हैं। भगवान किरात वेशधारी हंसते हुए बोले, और करो, और बाणों का संधान करो। अर्जुन ने देखा अब तूणीर में एक भी बाण नहीं रह गया, तो उन्होंने विचार किया कि भगवान अग्निदेव जी के द्वारा ये दिए हुए खांडो प्रस्थ जलाने के लिए तूणीर थे, इनका अक्षय शब्द नाम है, अर्थात कभी खाली ही नहीं होंगे। तो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था सा ईश्वरा, देवों के भी देव महादेव। एक भी बाण तूणीर में नहीं बचा, सारे बाण नष्ट हो गए। अब मैं क्या करूं? ये तो मेरे बाणों को ही लील जा रहा है, तो मैं इस प्रचंड बलशाली धनुष के प्रहार से मारूंगा, धनुष की कोटि से। ऐसा विचार करके अर्जुन ने अपने प्रचंड गांडीव धनुष से प्रहार किया। गांडीव धनुष भी लीन हो गया,
किरात के शरीर में कूद पड़े अर्जुन और अपने घूंसे से प्रहार किया। भगवान शिव शांत खड़े हैं। एक तलवार थी अर्जुन के पास जो पर्वतों को भी काट सकती थी। भगवान शिव पे मारा तो कुंठित होकर गिर गई, कहीं खरोच भी नहीं। बड़ा कि आखिरकार अब कैसे इन पर विजय प्राप्त करें। किरात रूपधारी जो भगवान थे, भगवान ने कहा भी वृक्ष है, शिला है, इनसे प्रहार करो। कुंती कुमार अपने बल से पर्वत की शिलाएं उठाकर प्रहार करते हैं, कोई फर्क नहीं। अब भगवान शिव ने कहा हो गया, अब हम प्रहार करते हैं, तुम सहो। दौड़ करके किरात ने अर्जुन को अपनी भुजाओं में फंसाया और मुष्टि प्रहार किया। बड़ा भयंकर शब्द हुआ, अर्जुन का अंग अंग टूटने लगा भगवान शिव के घूंसे के प्रहार से, मानो उनकी भुजाओं में मूर्छित हो रहे हैं। देवादिदेव महादेव जी के अंगों से फिर भी प्रयास करके वो लड़ रहे हैं, एक एक अंग उनका टूट रहा है। वो मन में विचार करे, आज तक ऐसा वीर हमने नहीं देखा जो मुझे थकित कर दे। युद्ध में अर्जुन कभी श्रम को प्राप्त नहीं होते कि अब मैं थक गया हूं, ऐसा कभी नहीं। भगवान शंकर भुजाओं से भली भांत, कितना सौभाग्य है, नियंत्रित किए हुए हैं। और अर्जुन को जहां मूर्छा छूटती तब फिर एक घोंसा जमाते हैं, फिर वो उली की भुजाओं में 2 घड़ी तक अर्जुन पिटते रहे। फिर उनका देखो, मुझे थोड़ा समय दे दो, अगर तुम युद्ध के नियमों को जानते हो तो मैं कह रहा हूं थोड़ा समय दे दो, फिर मैं तुमसे युद्ध करूंगा। छोड़ दिया, और करके देख लो। तत्काल वहीं की मिट्टी एकत्रित की और उसे लिंगाकार किया। बन था ही, कुछ पुष्प लिए, माला और पुष्प, और हाथ जोड़कर भगवान शंकर की आराधना की, भगवान शंकर का स्तवन किया। पशूनां पतिं पापनाशं परेशं गजेन्द्रस्य कृतिं वशानं वरेण्यं जटाजूट मध्ये स्फुरद्गांगवारिं महादेव मेकं स्मरामि स्मरारिं महेशं सुरेशं सुरारार्तिनाशं विभुं विश्वनाथं विभूत्यंगभूषं विरूपाक्षमिन्द्वर्को वह्निर्तिनेत्रं सदानन्दमीडे प्रभुं पंचवक्तं गिरीशं गणेशं गले नीलवर्णं गवेन्द्राधिरूढं गणातीतरूपं भवं भास्वरं भस्मनाभूषितांगं भवानी कलत्रं भजे पंचवक्तं शिवाकांत शंभो शशांकार्धमौले महेशान शूलिन जटाजूटधारिन त्वमेको जगत व्यापको विश्वरूप प्रसीद प्रसीद प्रभो पूर्ण रूप। भगवान शिव का स्तवन करके जेव ही माला शिवलिंग पे डाली, देव ही किरात पर वो माला पहुंची, मस्तक में किरात के। ओहो, ये देख करके अर्जुन आनंद से उल्लसित हो गए, साष्टांग चरणों में गिरे, बोले प्रभु यही मैं सोच रहा था कि ऐसा त्रिभुवन में कौन वीर है जिसकी भुजाओं में आकर मैं निकल ही नहीं पाया, जिनके प्रहार से मेरे अंग अंग शिथिल हो गए। किरात रूपधारी भगवान शिव के चरणों में अर्जुन पड़े हुए, भगवान शिव ने अपनी महान भुजाओं से उठाया। सर्व पापहारी भगवान भव अर्थात महादेव बहुत प्रसन्न हुए और गंभीर वाणी में कहा, अर्जुन कोई ऐसा है ही नहीं तुम्हारे जैसा वीर
जो मेरी भुजाओं के प्रहार को सह सके। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा शौर्य, तुम्हारा धैर्य अद्वितीय है। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मेरा स्पर्श सबको सहज में नहीं प्राप्त होता है। मेरा स्पर्श प्राप्त हो गया। अब तुम्हारा शरीर दिव्य है। अब तुम इसी शरीर से जिस लोक में चाहो जा सकते हो। तुम्हारा तेज कोई सह नहीं सकता है। आज से तुम्हारा पराक्रम अद्वितीय है। महाबाहो, मेरी ओर देखो और प्रसन्न हो। देखो, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। तुम मेरे स्वरूप को देखो। भगवान शिव ने जब ऐसा कहा तो अर्जुन के सामने अब किरात रूप नहीं, देवाधिदेव महादेव, जो किरात वेश में स्त्री स्वरूप में साक्षात त्रिभुवन सुंदरी अंबा और उनकी दासियां और भगवान शिव के गण। बार बार अर्जुन जी ने पूरे शिव परिकर को प्रणाम किया और कहा, तुम युद्ध में अपने शत्रुओं पर जो विजय चाहते हो, तो आज के बाद कोई देवता भी तुम्हें परास्त नहीं कर सकता। मनुष्यों की तो बात जाने दो। मैं तुम्हारे हृदय की बात जानता हूं। तुम मुझसे क्या चाहते हो? लो, विश्व विनाशक पाशुपतास्त्र मैं तुम्हें प्रदान करता हूं। ये वो अस्त्र है जिसको कोई भी अस्त्र कुंठित नहीं कर सकता और एक क्षण में पूरे त्रिभुवन को भस्म करने की सामर्थ्य मेरे इस अस्त्र में है, पाशुपतास्त्र। तदनंतर शूलपाणी भगवान महादेव जी और भगवती पार्वती जी के दर्शन करके अर्जुन को बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। साष्टांग पृथ्वी पर लेटकर प्रणाम किया। अर्जुन बोले, हे जटाजूटधारी सर्वदेवेश्वर देवाधिदेव महादेव, भग देवता के नेत्रों का विनाश करने वाले नीलकंठ, आपके मस्तक पर जगत पावन करने वाली गंगा जी विराजमान है। प्रभु, समस्त कारणों के परम श्रेष्ठ कारण आप हैं। मैं बहुत लज्जित हो रहा हूं। अपने स्वामी से युद्ध किया, अपने आराध्य देव से युद्ध किया, आप पर बाण संधान किया, कटुवचन बोले, धनुष से प्रहार किया, और भी। नाथ, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मैं बहुत अंदर लज्जा से युक्त हो गया हूं। मैं आपके ही दर्शन की इच्छा लेकर इस महान तप से युक्त हुआ था। हे देव देवेश्वर, संपूर्ण जगत आपकी वंदना करता है और मैंने आप पर प्रहार किया, फिर भी आप प्रसन्न हैं। नाथ, मुझे बहुत अंदर से लज्जा आ रही है। मैंने जो आपके सामने साहस दिखाया, ये मेरा अपराध है। प्रभु, अनजाने में मेरे से अपराध बन गया। हे शंकर, मैं आपकी शरण में हूं। मेरी धृष्टता को क्षमा कर दीजिए। महातेजस्वी भगवान वृषभध्वज ने अर्जुन का हाथ पकड़ा और हंसते हुए कहा, अपराध थोड़ी है कोई, मैं शिव रूप से तुम्हारे सामने थोड़ी था, मैं तो किरात रूप से था। तुम्हारा कोई अपराध नहीं, वीर का यही धर्म है। फिर भगवान शिव ने दोनों भुजाओं से खींचकर जेवी हृदय से लगाया तो जितने अर्जुन की पीड़ा और घाव थे सब शांत हो गए। देवादिदेव महाजी बोले, अर्जुन, तुम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत और प्रिय सखा हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। जो भगवान श्री हरि का भजन करते हैं, भगवान शंकर अहेतुकी कृपा उन पे अपने आप करते हैं। और जो भगवान शंकर की आराधना करते हैं, हरि अहेतुकी कृपा अपने आप करते हैं। ना करने से कामना की पूर्ति थोड़ी हो जाएगी। उसके लिए तो तप चाहिए, पुण्य चाहिए, भजन चाहिए। लोग जो कहते ना हमारी कामना की पूर्ति, तो आप उतना भजन कीजिए। कामना क्या, आपको ब्रह्म पद मिल जाएगा, मोक्ष पद मिल जाएगा, प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो साधारण विषय क्या है, पर उतना नाम जप कीजिए जो तुम्हारे पापों का पहले नाश करे, जो दुख देने के लिए उतावले हैं, जो तुम्हारी दुर्गति करने के लिए तुम्हारे कर्म गरज रहे हैं, नाम पहले उनको नष्ट करेगा। उसी बीच में तुम्हारी अश्रद्धा हो जाती है कि इतने वर्ष हो गए नाम जपते हुए, कुछ वो पूरा मिटिया मेट कर देगा। नाम कोई भी दुख देने वाला नहीं रखेगा आपके पास। महामंगल मोद दसों दिशाएं आनंदमयी, चुपचाप जपते रहिए। अगर नाम जप नहीं है, को कल्प तरु के समीप जाने पर भी तुम दुख से नहीं बच सकोगे, दरिद्र बने रहोगे। क्यों? क्योंकि कामना बढ़ती रहेगी। कामना का विश्राम नहीं हो सकता बिना नाम जप के। कल्पतरु जो चाहे
वो इच्छा पूर्ति करता है। लेकिन कल्पतरु के नीचे जाए कहते प्रिया प्रीतम के दर्शन हो जाए, कल्पतरु में सामर्थ्य नहीं है। प्राकृतिक वस्तुएं देने की सामर्थ्य है, और प्राकृतिक वस्तुएं भोगने वाला उपासक निर्भय नहीं होता, भयभीत रहता है, विषादग्रस्त रहता है। और कल्पतरु के नीचे है तो कोई कामना प्रतिकूल भी हो सकती है, क्योंकि निर्भय तो है नहीं। एक व्यक्ति कल्पतरु के नीचे गया, उसे पता नहीं था कि कल्पतरु की ऐसी महिमा होती। बहुत सुंदर छाया है, अगर बढ़िया भोजन मिल जाता, मिल गया सुंदर भोजन, अगर शीतल जल मिल जाता, जल मिल गया, अगर सुंदर सैया होती, सैया प्रकट, क्योंकि जो इच्छा करोगे कल्पतरु प्राकृतिक, आराम से लेट गया। भेड़िया आ गया फाड़ गया तो भेड़िया आ गया फाड़ गया, क्योंकि कल्पतरु है। गोस्वामी जी कह रहे कल्पतरु के नीचे भी तुझे चैन नहीं मिलेगा, क्योंकि तू नाम जप नहीं कर रहा। जागत बागत सपने न सुख सोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। आहा, जागते सोते स्वप्न में तुझे कहीं सुख नहीं मिलेगा। एक दिन एकांतिक में एक प्रश्न कर रहे थे, वृद्ध थे, वो कह रहे थे कि हमारे स्वप्न में पितर आते हैं, हमें बहुत परेशान करते हैं और दुख देते हैं। वो पितर नहीं, तुम्हारे कर्म है, कोई किसी को दुख नहीं देता। भयावह स्वप्न, बैठे बैठे जागृत में भयावह कल्पना सिहर जाए ऐसे, तभी तो प्रभु के नाम का आश्रय ले लो, नहीं तुम्हारा ये मन तुम्हें ही चैन से नहीं जीने देगा। बहुत दुष्ट है, ये दुष्टता को स्वीकार करके जलाता, बेमतलब जलाता रहता, बेमतलब। अब उसे कोई बहुत दुलार कर रहा है, अब वो संशय कर लिया, अगर ये उसको प्रेम करने लगेगा तो हमें छोड़ देगा, हमें छोड़ देगा तो हम किस काम के रहे, है नहीं कुछ। और इसी को गंभीरता से लेके डिप्रेशन में पहुंच गया, उसको पता भी नहीं है वो कष्ट। जिस वस्तु से सुख ले रहा है, अगर ये वस्तु खत्म हुई, आगे ना मिली तो फिर क्या होगा, अगर ये व्यक्ति मर गया तो क्या होगा, क्या कल्पना करके इसे भय उपस्थित करके उसे दुखी करना। जागत, देखो ना, इतना वो परेशान हो जाते हैं मन से कि व्यसन करते हैं कि थोड़ी देर मन बेहोश हो जाए। अब उनको एक दवाई मिल गई मन को शांत करने की, व्यसन को और गंदा कर दिया मन को, और उसको दवा एक ही है, नाम। जागत बागत मन सोते हुए, सपने, स्वप्न में भी तुझे कभी शांति नहीं मिल पाएगी, सुख नहीं मिल पाएगा यदि नाम जप नहीं कर रहा। जागत बागत सपने ना सुख सोए, जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है। नाम जप नहीं है, भगवत आराधना है, तो बाहर इससे बचाव नहीं हो सकता, वृत्ति गिरेगी। बलवान इंदी ग्रामो विद्वानम अपि कर्षति, भ्रष्ट हो गए। और बेविचारी की कहीं शुभ गति होती है क्या? असत आचरण करने वाले को कहीं शांति मिल सकती है क्या? अधर्म आचरण करने वाले को कहीं सुख का अनुभव हो सकता है? कदापि नहीं। बस वो भ्रम में जीता रहता है, दुर्गति को प्राप्त होता है। झूठी में के जतन विशेष बांधे जाएगा, बंध गया विशेष। क्या हुआ? नाम जप नहीं, भजन नहीं है। वह है विष भोजन। देखो अच्छे अच्छे पदार्थ, सात्विक पदार्थ, क्योंकि पंडित जी हैं, विद्वान हैं, सात्विक पदार्थ समाज में सम्मान। वो सात्विक पदार्थ क्या बन रहा? विष, क्योंकि इतना गिरकर विषय सेवन विषित हो गया। वही है विष भोजन जो सुधा सान खाए। अमृत भी सान के खाओगे तो विष बन जाएगा, और नाम जप कर रहे हो तो कोई विष मिला के देगा तो अमृत हो जाएगा। गरल सुधा रिपु करहि मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। नाम की अपार महिमा। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मुझ दीन को तो तीनों लोकों में और तीनों कालों में एकमात्र नाम का भरोसा है। मैं ऐसे जीवित हूं नाम से जैसे मछली जल से। कैसी स्थिति नाम में है गोस्वामी जी की, अपनी स्थिति बता रहे हैं। जैसे जल मीन को अगर मछली को जल से हटा दे तो मर जाएगी, ऐसे गोस्वामी जी के मेरा जीना, मेरा जीवन नाम में है। ये जीवन आधार
राम नाम तुलसी को जीवन आधार रे, तुलसी तिलोक तिहु काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जल मीन को। ये है नाम का स्वाद। अगर नाम नहीं तो ध्यान रखना, छूटिबे के जतन विशेष बांधे जाओ। तो जो मन को वश में करने के लिए तीसरी बात कही गई वो नाम जप। नाम जप में दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जब हम जप कर रहे हैं तो जल्दीबाजी नहीं होना चाहिए कि आप उसे देख ही नहीं पाए। अब हम बोल रहे हैं राधा, राधा, रा बड़ा की मात्रा, धा बड़ा की मात्रा, राधा, राधा, राधा। आप देखना रोमांच होने लगेगा, आपको रोना आने लगेगा। अदर 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 थोड़ा टिके को भाग जाएगा मन। अब राधा राधा जिब्या बोल रहे लेकिन मन नहीं पकड़ रहा। अच्छा है, उसमें भी मंगल होगा, घबराना नहीं है। पर इसको वश में करने के लिए है ये जो उपाय बताया जा रहा है, नाम को लंबा खींचिए। इसमें लिखा हुआ है यद्यपि आपकी संख्या कम होगी पर लाभ बहुत अधिक होगा। जैसा प्राय चर्चा में कहा जाता है कि नाम को, मंत्र को देख के जपिए। सामने लिखा हुआ मंत्र, एक एक अक्षर मात्रा, आंख खुली है या आंख बंद है, हम उसका दर्शन कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। और दूसरी बात, बिना सुने उस नाम को, अगले नाम को उच्चारण मत कीजिए। पहले देखिए और फिर सुनिए। ये नाम जब आपके मन को बस, यद्यपि मन नहीं लगेगा, पहली बात है, भागेगा। ऐसे मन तो स्वीकार कर लेगा जपना। माला कितनी गुड़िया आगे निकल गई वो पता नहीं, नाम से कितनी खाली चली। किसी किसी का तो ऐसा माला चल, ऐसे 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 माला, तो हमें लगता है माला से भगवत प्राप्ति होगी क्या। जल्दी जल्दी जल्दी, मतलब वो गुड़िया सकिलती चली जा रही है, 15 मिनट में 10 माला। हमें ऐसे जप की तरफ नहीं बढ़ना। अगर हम 15 मिनट में एक माला जप पाए तो बहुत बढ़िया रहा। पर एक माला का एक नाम भी, एक मंत्र भी बिना देखे बिना सुने नहीं गया। आप देखना इसका लाभ। इसमें मन टिकेगा नहीं, भगाएगा आपको, पर आप बार बार प्रयास, इसी का नाम अभ्यास है, जो भगवान कह रहे अभ्यासेन। अभ्यास इसी को कहते हैं। एक बार आप अभ्यास में उतरिए, फिर ये अभ्यास ऐसा हो जाता है कि जैसे बहुत शोरगुल है तो हम जप नहीं रहे, हमारे सामने वो नाम विराजमान है। आपने नाम को पकड़ा, नाम ने आपको पकड़ लिया। और सामने ही नहीं, जिधर भावना करो उधर नाम विराजमान। छाती में देखो तो नाम विराजमान, आज्ञा चक्र पे देखो तो नाम में, बाहर दृष्टि गई तो नाम, किसी से बात कर रहे तो मुख में नाम विराजमान है। जिधर दृष्टि जा रही नाम ही नाम, नाम ही नाम। अरे चमत्कार प्रकट हो जाता है। ये केवल कहने की बात है, आप अभ्यास में तो लाइए, पर आएगा ये इसी में। राधा राधा राधा। हमको कोई संख्या से मतलब है क्या? ये संख्या नवीन साधक को इसलिए कही जाती है, जो महापुरुष जन कहते कि वैसे ही मन नहीं लगता, प्रमादी होता है, तो कम से कम 16 माला तो तुम नियम ले लो, 21 माला ले लो, इतना ले लो। ये नियम इसलिए कि आपका अभ्यास बने। पर खास जोरदार बात जो मन को वश में करने की है, वो गिनती से नहीं है। मन गिनती से वश में नहीं होता। समय काटता रहता, माला पूरा हुआ रख दिया और बस प्रपंच में घूमता रहता है। और आप देखो कह के राधा, ऐसे अंदर राधा, जितना लंबा खींचोगे मन को भागने का अवसर नहीं मिलेगा। देख लेना, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। पर ये चाहेगा ऐसे ही, अब ये और चिंतन कर रहा है, और जगह भटक रहा है, माला रफ्तार से चल रहा है, किसी से बात भी कर रहे हैं, फोन भी चल रहा है, नाम कैसे चल रहा है पता नहीं। नाम मन को वश में निश्चित कर देता है। पर ये दो बातें, कोई भी नाम जल्दीबाजी से नहीं जाना चाहिए। दर्शन, श्रवण और लंबा उसका उच्चारण।
अरे सबके मन का अधिष्ठात्र जो मनमोहन है, जब उसको घसीट के सामने कर देता है तो औरों की तो बात ही क्या है। मनमोहन को सामने खड़ा कर देता है। कैसा नाम है। चौथी बात, जिस नाम का उच्चारण किया जाए उसको मन की निगरानी में लाने की जरूरत है। मन की आंखों से उसे देखना, मन की आंखों से उस पर नजर रखना। मन की आंखों से नजर झुक गई तो वो नाम कितने निकल गए आपको पता नहीं चलेगा। कभी कभी जैसे उपासकों के द्वारा चर्चा करने पर पता चलता है कि चतुरासी जी के कई पद कब निकल गए हमें खुद पता नहीं। इसका मतलब वो मन की निगरानी नहीं हुई उस पद में। नहीं तो एक पंक्ति भी बिना स्पर्श किए नहीं जाएगी। पर अभ्यास से जड़मत होत सुजान, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात ही सिल पर होत निशान। तो पत्थर से ज्यादा पत्थर बुद्धि हमारी थोड़ी है। नाम का निशान तो बनी जाएगा उसमें बार बार जब हम, यदि ऐसे मन ना लगे कि मन निगरानी नहीं कर पा रहा है तो मंत्र तो उच्चारण नहीं कर सकते लेकिन नाम उच्चारण कर सकते हैं। जब आप देखें कि मन भाग रहा है, निगरानी नहीं कर पा रहा नाम की, तो फिर ऐसे जैसे उच्चारण करके राधा वल्लभ श्री हरि, राधा वल्लभ श्री हरि, मंत्र उच्चारण नहीं कर सकते। मंत्र तो ओठ बंद करके ही। तो हमें पहले मन को घसीटना है। अगर मंत्र कम जप हो रहा है तो चलेगा, नाम जप के द्वारा पहले मन को घसीटिए, मन को एकाग्र कीजिए, मन को निर्विषय कीजिए। मंत्राकार वृत्ति तो स्वयं हो जाएगी, आप देख लेना। अब सीधे मंत्र में मन लगाने की चेष्टा करें, लग नहीं रहा है और उसका उच्चारण कर नहीं सकते तो फिर आप छोड़ देंगे। छोड़ो, आ जाओ नाम में, राधा श्री राधा श्री। अगर इतने से भी काबू नहीं हो तो मंजीरा उठा लो, रख दो माला, और राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री वंचन 1 घंटा भनभना दो एकदम, जैसे भौरा नहीं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा, कुछ और न सुनाई दे और न दिखाई दे, एकांत राधा वल्लभ, ये सब ठीक हो जाएंगे। मान लो यही किया है, जो खाया है वो आपको बता रहे हैं। ऐसा नहीं कि जन्म से ही मन तदाकार हो जाता है किसी का, ऐसे नहीं हो जाता है। 8:15-9 बजे आश्रम में जाके लेट गए, बैठ गए गुरुजी की समाधि के पीछे, एकांत बिल्व वृक्ष, शुरू कर दिया। जो उस समय 11-12 बजे रात तक जाके लेटे, थोड़ी देर लेटे, फिर स्नान करो। फिर ऐसी लगन थोड़ी लगी थी। सुबह 4 बजे रामायण प्रारंभ की, अयोध्या कांड पूरा करके, बाल कांड, अयोध्या कांड, ये बड़े कांड है, पूरा करके ही उठे। एक लगन, कैसे भगवत प्राप्ति, कैसे निरंतर भगवत चिंतन बने। चौथी बात, राग रागिनियों में नाम को करके उसकी ध्वनि में चलना। रजोगुणी मन विषयों की तरफ जाता है, उसे सात्विक बात सुहाती नहीं है, रजोगुणी सुहाती है। तो जैसे सांप के जहर को नष्ट करने के लिए जहर का इंजेक्शन लगाया जाता है, ऐसे चतुर सुजान महापुरुष कर किसी ध्वनि में इसको फंसा लो, जो तुम्हें ध्वनि प्रिय लगे उसे राधा 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 बस गुनगुन। आप देखना, अगर मन पसंद ध्वनि है तो आप छोड़ना चाहो तो भी नहीं छोड़ेगा, वो गुनगुना। कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई ऐसी, तो कई घंटे वही बात अपने आप, वही बार बार। एक उपाय ये भी है, जो आपको ध्वनि प्रिय लगे, जैसे आपको प्रिय लगे, नाम को ऐसे गुनगुनाना शुरू कर दे, पकड़ाओ मन को, ये पकड़ लेगा। ऐसा है, ये कई बार देखा है। कोई जैसे ऐसी बहुत प्रिय ध्वनि लगी और 2-4 बार आप गुनगुना लिए तो मन उसे पकड़ लेता है और वो फिर गुनगुनाने लगता है, बार बार उसी को दोहराने, कोई चौपाई, कोई श्लोक, कोई बात, बार बार पुनरावृत्ति उसी की करता है। अगली बात, आराध्य देव के छवि को समीप रखना। हमने देखा है भक्तों को कैसे गले में जैसे धारण किए, ऐसे ऊपर से देखते हैं, मतलब क्या है, कोई मानो जैसे कोई समय देख रहा हो, ऐसे थोड़ी ऐसे कर ले, कोई देख नहीं पा रहा क्या, ऐसे ढकी हुई, ऐसे पास, जिससे अपने आचार्य चरण का आदेश, राधा वल्लभ लाल को हृदय ध्यान मुख नाम, बिहारी जू, राधा वल्लभ जू, राधा रमण जू, प्रकट प्रिया प्रीतम छवि ले ली।
उसको बार बार ऐसे देख रहे हैं, श्री चरणों से लेकर के मुकुट तक बार बार देख रहे हैं। तो हमारी दृष्टि में तो ये आई रहा अंदर ना कि ये बिहारी जो है, चिंतन नेत्र देख रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं, आंख मूंदा, फिर उसको बसाने की चेष्टा, फिर देखा, फिर बसाने की चेष्टा, फिर देखा, इससे मन अधीन होने, ये उपाय है। जब आप कोई भी कार्य कर रहे हों तो पहले आराध्य देव को साथ अपने लीजिए। अब हम परिक्रमा करने जा रहे हैं, चलो प्रिया प्रीतम साथ में वन विहार के लिए। भावना हुई हमारे साथ प्रिया प्रीतम चल रहे हैं। अगर भावना परिपक्व होने लगे तो आपको नूपुरों की करधनी की झनकार सुनाई देने लगी, प्रिया प्रीतम साथ चल रहे हैं। वो कोई असत्य थोड़ी है, वो तो सत्य है, और आपकी भावना सत्य की ओर है, इसलिए अनुभव होगा। कोई भी कार्य सोनी लगा रहे हैं, प्रिया प्रीतम हमारे साथ है, खेल रहे हैं, सोनी लगा। हमें चाहिए कि अपने आराध्य देव की या गुरुदेव की छवि अपने पास रखो, बार बार उनको देखते रहे। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम। सच्ची मानिए, हम श्री विग्रह पर तो प्रभु की भावना कर लेते हैं, पर गुरुदेव पर मनुष्य भावना नहीं हटती। ये हट जाए तो साक्षात तत्व विराजमान है। गुरुदेव साक्षात, वैसे तो सब तत्व स्वरूप ही है, पर जहां से हमने सवाल सुलझाना शुरू किया है, मानी संख्या गुरुदेव पर ब्रह्म, वहीं हम सवाल नहीं सुलझा पा रहे। पर ब्रह्म की एक जगह दृष्टि हो जाए केवल गुरुदेव पर, हम गुरुदेव की छवि विराजमान करके पूछ सकते हैं, प्रभु की छवि विराजमान, क्योंकि डांटेंगे नहीं, वो हमारे मन को रौंदेंगे नहीं। और प्रगट में सुरपति नरपति लोकपति जिनके भावे घास, तुम क्या हो। फिर वो जो उनका वो अभिमान जो हमारा, वो हमको भगवत भाव नहीं होने देता। ये भी तो ये पहनते हैं, ये भी तो ये ऐसे करते हैं, ये भी तो ऐसे। हमारी दृष्टि एक पार्थिव दृष्टि रहती, भागवतिक दृष्टि नहीं हो पाती। हम गुरु को बहुत साधन मानते हैं, साध्य भाव नहीं मान पाते। गुरु वही मंत्र दे दिए, उससे भगवत प्राप्ति होती है, तो बस ठीक है, मंत्र ले लिया, भजन करेंगे, उसमें एक साधन या बहुत एक अच्छा साधक, अच्छा साधु। लेकिन साक्षात जिस आराध्य देव को प्राप्त करना है, वो अपने रहस्य को बताने के लिए, मेरी भाषा में बोलने के लिए, मेरे जैसा व्यक्ति समझ पावे उस गूढ़ रहस्य को, ये ऐसा प्रगट रूप धारण करके हमारे सामने बैठे, हमारी ऐसी श्रद्धा नहीं हो पाती। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रभु का रूप या सदगुरुदेव का रूप, उसको बार बार देखना, बार बार, इससे मन अधीन हो जाता है। प्रभु देख रहे हैं ना आपकी चेष्टा, कि आप अपने मन को लगाना चाहते, तो आपके उस अभ्यास से नहीं हुआ, उनकी कृपा कोर से हो गया। अभ्यास की पुष्टता वैराग्य से होगी। दो बातें भगवान ने कही, अभ्यास च वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? भोगों में किंचन मात्र राग ना रह जाना, इसे वैराग्य कहते हैं। पूरे इंद्रियजन्य भोगों के संयोग में सुख भाव ना रह जाना। अभी क्या होता है कि हमारे लिए ये ठीक नहीं है करना, पर अंदर से सुख बुद्धि रहती है, इसे वैराग्य नहीं कहते। अंदर से उसके प्रति सुख भाव खत्म हो जाना। मन उतना ही तुम्हारा निर्मल और प्रभु में स्थिर होने लगेगा जितना ये भोगों से राग रहित होगा। संसार का राग सर्वथा हटने पर मन प्रभु का चिंतन स्वाभाविक करने लगता है। पुराने संस्कारों के कारण मन में जब स्फुरणा आए तो उससे न राग करो न द्वेष करो, उदासीन हो जाओ। सुनो ही मत मन की बात, गंदी बातें फेंक रहा है, संसार की बातें फेंक रहा है, हमें नहीं सुनना, उपेक्षा कर दो, उदासीन हो जाओ। वो जब देखेगा कि आप उसकी बात नहीं सुन रहे तो स्फुरणा ही मिट जाएगी। वैराग्य और अभ्यास, मन तुम्हारे अधीन हो जाएगा। देखो, विचार करो,
संसार प्रतिक्षण बदल रहा है, प्रभु कभी बदलने वाले नहीं। संसार कभी हमारे साथ नहीं रह सकता, प्रभु कभी हमारा साथ नहीं छोड़े हैं और न छोड़ने वाले हैं। पुरंजनोपाख्यान में भागवत में आता है कि जब पुरंजनी पर बहुत आसक्त हो गया तो अगला जन्म स्त्री का हुआ और फिर उसके ब्याह हुए, तो जब पति युद्ध में मारा गया तो उसमें वो बहुत विलाप कर रही थी, तो भगवान प्रकट हुए और कहा कि तुम जानते नहीं हो, तुम स्त्री नहीं हो, तुम पहले पुरंजन थे, स्त्री में आसक्त हुए तो तुम स्त्री बन गए आकर। हम तुम्हारे सखा हैं और जब जब तुम जन्म लेते हो तब तब मैं तुम्हारे साथ रहता हूं, पर मैं प्रकट नहीं होता, मैं तुम्हें प्रतिपल देखता रहता हूं क्योंकि मैं तुम्हारा सखा हूं। हमारा परिचय है अविज्ञात सखा, पुरंजनोपाख्यान में आता है अविज्ञात सखा, जिसको तुम जानते नहीं हो, पर मैं तुम्हारा सखा हूं, मित्र हूं। अय मित्र, तू स्त्री नहीं है, ये तेरा पति नहीं था, छोड़, आ मैं तुझे लेने आया हूं। करुणा करके भगवान उनको उपदेश करते हैं। हमारी हालत भी यही है, हमारे जो नित्य मित्र हैं, नित्य सखा हैं, उनको भूले हुए या नए नए दोस्त, नए नया संबंध, नया नया राग स्थापित करते रहते हैं। तो आप सोच लो, कोई भी तुम्हारे साथ बराबर नहीं रह सकता और प्रभु कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ते। इसलिए किसी से अपनापन मत करो। दूसरी बात, अपने कुटुंब कहलाने वाले, संबंधी कहलाने वाले आपसे अनुकूलता का संबंध रखते हैं। ये अपने कहलाने वाले जितने कुटुंबी संबंधी हैं वे केवल हमसे संबंध अनुकूलता का रखते हैं, अन्य नहीं रखते हैं। अपनी सामर्थ्य, अपनी योग्यता, अपने पास कुछ है तो ये हमको प्यार करते हैं, नहीं अगर कुछ ना उनको समझ में आवे तो नहीं प्यार करेंगे, पता चल जाएगा। इसलिए आप विवेक पूर्वक ऐसा जो मित्र है जो हर स्थिति में आपको प्यार करता है, उस प्रभु को स्वीकार कीजिए। आप विचार कीजिए, जैसे आप शराब है, मांस है, अंडा है, एक गंदा आहार है, इसको आप पाप देखते हैं, निषिद्ध देखते हैं, तो आपका मन कभी नहीं जाता इस पर। और जो गंदे आचरण है वो है तो इन्हीं के समान, फिर आप उसे क्यों स्वीकार नहीं करते? सोचो, आपको कोई परोसे तो क्या आप मांस खा लोगे? वैष्णव हो, आपको कितना बुरा लगेगा। तो आपको जो प्रभु से हटा दे ऐसी वस्तु, ऐसी क्रिया, ऐसी चेष्टा आपको बुरी क्यों नहीं लगी? उसके समान क्यों बुरी नहीं लगी? आप विचार करो, जो निषिद्ध है सो निषिद्ध है। पूरा का पूरा व्यवहार आप इसमें कसौटी पे कसिए। जो नहीं करना चाहिए वो उसी लाइन पे है। जैसे मांस नहीं खाना चाहिए, मदिरा नहीं पीना चाहिए, तो उसी लाइन पे व्यभिचार भी है, उसी लाइन पे ब्रह्मचर्य का नाश भी है, असत्य भी है। जो निषिद्ध है उसमें कुछ तो आपने निषिद्ध मान लिया तो आपका मन नहीं जाएगा, देख लो। लेकिन कुछ को आप निषिद्ध जानते हुए भी सुख बुद्धि से आप नहीं मान रहे, इसीलिए गिर रहे हैं। यदि उसी लाइन वाले निषिद्ध वाले को आप उसी कोटि का है, जो दुर्गति उनकी होती है वही दुर्गति उनकी होती है। जो निषिद्ध आचरण है वो खुल खुल के कहां तक बतावे, पूरा प्रपंच इसी का नाम है। जो भागवतिक सिद्धांत के विरुद्ध हमें ले जाए वो निषिद्ध ही है। तो क्या अपने लोग देख पाते हैं निषिद्ध है? क्या उसे ऐसा मानते हैं? अगर ऐसा मानते तो हम अपना नाश क्यों करते? ये विचार करो, तो तुमसे जो असाधन हो रहे वो छूट जाएंगे। जैसे कोई हमको कितनी भी मित्रता के दबाव में आकर शराब नहीं पिला सकता, मांस नहीं खवा सकता, ऐसे ही कोई कितना भी मित्र हमसे गंदे आचरण नहीं करा सकता, प्रभु का स्मरण नहीं छुड़ा सकता। ये कब हो सकता है? जब उनको आप उसी बुराई को उसी बराबर लेवल से देखिए। पर हम कुछ को तो देखते हैं कि बुरा है, हमें नहीं करना, कुछ को बुरा जानते भी हैं, हल्का सा मानते भी हैं, पर अंदर से सुख बुद्धि करके उसमें हम रमण करते हैं। चाहे स्वयं से चेष्टा हो, चाहे दूसरे के संग से चेष्टा हो। कई ऐसी बुराइयां हैं जिनको हम उस तरह से उस पंक्ति में नहीं रख पा रहे हैं। यही हमारे मन की मलिनता का स्वरूप होता है। साधन करने पर भी मन जो वश में नहीं हो रहा, तो ये जो निषिद्ध हैं उनको हम उस कोट से नहीं देख पा रहे। क्या मिल जाता है झूठ बोलने से? क्या मिल जाता है गंदी बात करने से?
क्या मिल जाता है गंदी क्रिया करने से? आपका मन मलिन होता है, आपकी वृत्ति अपवित्र होती है। तो आप उसको उसी कोट में क्यों नहीं रख लेते? जैसे आपका मन कभी स्वप्न में भी मांस खाते हुए स्वप्न नहीं दिखाएगा आपको। यदि जीवन में मांस नहीं खाया तो आपको कभी स्वप्न में नहीं दिखाई देगा। शराब नहीं पिया तो नहीं दिखाए। तो आप समझ लो फिर जागृत में मन कैसे जा सकता है आपका? बाजार से निकल जाओ, उसकी बाजार भी लगी हो तो भी आप ऐसे निकल जाएंगे कि सूंघना भी नहीं, देखना भी नहीं। तो भगवान जो और निषिद्ध कार्य बोले कि ये नहीं करना, उसके प्रति आपकी श्रद्धा क्यों है? वो भी तो उसी पंक्ति में है। वो भी तो वही कार्य करेंगे, जो वो कार्य करेगा वही वो कार्य करेंगे। निषिद्ध कार्य हमको अधर्म में लगाकर भगवत विमुख कर देगा। तो हम अपनी इस कमजोरी को छोड़ें, विवेक के द्वारा जो निषिद्ध कार्य हैं उनको उसी पंक्ति में रखें। नहीं करना, नहीं देखना, नहीं सुनना, इससे राग हटेगा और भजन का निरंतर अभ्यास, ये अभ्यास और वैराग्य, ये दोनों भगवत प्राप्ति करा ही देंगे।